गुरुजी, क्या वेद पढ़ना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है या फिर अन्य जातियां भी वेद पढ़ सकती हैं? सभी जाति के लोग वेद पढ़ सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। वेद को पढ़कर पागल हो सकते हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये लोग एक मिनट वेद की बातें कर रहे हैं कि आपको ये बता सके गीता वेद मत पढ़ो, गीता वेद मत पढ़ो। ये जेल धाम निवासी ये इसकी बातें सुनो जा करके। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अब हमने इन वेदों को और इन सदग्रंथों को पीना पड़ेगा, घोटना पड़ेगा, आपने समझना पड़ेगा। इसका मूल उद्देश्य जीवन का यही है, ये है असली पढ़ाई शिक्षा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। गीता वेद पढ़ें या नहीं, आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है कृपालू जी महाराज के साथ साथ शिवांश द्विवेदी की अफवाहें और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में किसका ज्ञान श्रेष्ठ है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीने की हर पेज में इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है, हर पेज पे। राक्षस उन्हें खाएगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश और गीता बोलने वाले की पूजा करेगा, वो खाएगा उन्हें। ये लोग एक मिनट वेद की बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बता सके गीता वेद मत पढ़ो, गीता वेद मत पढ़ो। ये जेल धाम निवासी ये इसकी बातें सुनो जा करके। देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ साक्षात करो, आओ साक्षात करो, तुम्हारे से ही ज्ञान चर्चा कर लो। दोस्तों, अभी आपने सुने शिवांश द्विवेदी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं कृपालू जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। बिना महापुरुष के मिले न तो हम वेद का ज्ञान सही सही पा सकते हैं। ये पहला दर्जा थियरी की नॉलेज। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत 11:21-36 भागवत। अपार है तत्व ज्ञान। वेद को पढ़कर पागल हो सकते हो, ज्ञानवान नहीं हो सकता। अरे ब्रह्मा के सामने वेद आया, उसने पढ़ा, नहीं समझ सका तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान उसके अंदर घुसे और उसको बोध कराया वेद का। तो और कौन है जो जान लेगा? मुह्यंत यत् सूरयः, सूर्य लोग, देवता हो कोई हो, बृहस्पति हो सरस्वती हो, कोई नहीं जान सकता। इसीलिए परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमाया नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। वेदों ने कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। अनावश्यक क्यों पागलपन कर रहे हो? तुम एक 10 क्विंटल का पत्थर नहीं उठा सकते और गोवर्धन पहाड़ उठाने जा रहे हो। एक छोकरे ने उठा लिया था, हम तो पहलवान हैं। ये तुम्हारे बस का नहीं है। गुरु के पास जाओ, वो संक्षेप में वेदों का पुराणों का सार बता देगा। बस एक एक मंत्र का अर्थ बताना ये तो 100 वर्ष की उम्र में भी असंभव है। इतने लंबा चौड़ा वेद है और फिर वेद को जानने के लिए पुराणों का ज्ञान होना चाहिए और 4 लाख श्लोक बनाए वेद व्यास ने, उनका ज्ञान प्राप्त करो।
हाँ वेदांत का करो, ये पढ़ भी नहीं सकते, ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। ये तो तासार उसका जो गुरु बता देता है उससे हमारा काम बन जाता है। अपनी मेहनत से सरस्वती नहीं पा सकती। दोस्तों, अभी आपने सुने कृपालु जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं शिवांश द्विवेदी की अज्ञान भरी बातों पर। जीने की हर पेज में इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है, हर पेज पे। राक्षस उन्हें खाएगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश और गीता बोलने वाले की पूजा करेगा, वो खाएगा उन्हें। ये लोग एक वेद की बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बता सके गीता वेद मत पढ़ो, गीता वेद मत पढ़ो। ये जेल धाम निवासी ये इसकी बातें सुनो जा करके, देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ शास्त्रार्थ करो, आओ शास्त्रार्थ करो, तुम्हारे से ही ज्ञान चर्चा कर लो। दोस्तों, अभी आपने सुनी शिवांश द्विवेदी की अज्ञान भरी बातें। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। तो पुण्यात्माओं, वही ज्ञान जो भगवान बताया करते थे, आज उन्हीं का दिया हुआ दास पे मेर करी दाता ने के बेटा खोज ले इन सदग्रंथों के खजाने में, जो मैंने बोले वचन सारे सच्चे पाओगे। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। वो वहां पूजा पाठ करने गया हुआ था तीर्थ यात्रा पे, बहुत सा ज्ञान दिया। फिर परमात्मा ने अपना गवाह बनाना था, सचखंड लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में। बेई नदी से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ले गए, खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, जिंदा महात्मा के रूप में वहां आए और उनको लेकर के सचखंड सतलोक गए। फिर वापस छोड़ दिया इन सभी महापुरुषों को। जब धर्मदास जी वापस आए, पहले वो भले परमात्मा से ज्ञान सुना भी करते थे, लेकिन अंदर जगह ना बन रही थी, क्योंकि ये कथा सुनाने वाले एक कबीर परमेश्वर, भ्रमित करने वाले करोड़ों। तो धर्मदास जी पहले भी यही सोचा करते थे कि शायद वेदों में, किताबों में, पुराणों में जो लिखा वो सच्चा ही होगा, जो ये ब्राह्मण गुरु और ऋषि मंडलेश्वर बता रहे हैं। जब आंखों देखा ऊपर सारा कुछ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि क्या है, तो जन्म मृत्यु होती है, उनसे वार्ता कराई भगवान ने ले जा करके उनसे। फिर धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा, इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि वेद और कतेब झूठे हैं, जो उनमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताया है, अजर व अमर बताया है। तो परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही। ये झूठ बोलना है कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक, आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे हैं। पुण्यात्मा, परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। उस परमात्मा को जिसको ये निरक्षर बतावे थे, ये अक्षर नहीं जानता, शिक्षा नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों के बारे में। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोला था, इन पुराणों ने स्पष्ट कर दिया, और परमात्मा ने ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, धर्मदास, ये वेद कतेब झूठे नहीं है, पुराण झूठे नहीं है। झूठे तो ये हैं जो इनको समझ ना रहे, बकवाद गढ़न लग रहे, अज्ञानी है सारे, काल ने इनकी बुद्धि बांध रखी है, रोज पढ़ने समझ में आती नहीं। ये तो परमात्मा ने दया करी पुण्यात्माओं अपने पे, और ये अनमोल रत्न अपने हाथ लाग गया। गरीब के इसने छोड़ रहे हम, ये तो मुश्किल तो दाव लग गया। श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का, ये ब्रह्म बोल रहा है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये केवल यह एक ओम अक्षर है। व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने समरण करण का, और ये प्रयाति तजंदेहम, जो ओम नाम का जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब पुण्यात्माओं, अब परमात्मा कौन है? कबीर। और कबीर कौन है? वो परम पूज्य परमात्मा जो जुलाहा दान की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और काशी के अंदर प्रगट रहे। सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। अब आपको थोड़ी झलक दिखाता हूं, ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 8वां अध्याय, ये श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है माम ब्रह्म का, व्यवहारन यानी उच्चारण करके, अनुसमरण समरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता हुआ, इसका सेवन करता हुआ और जाता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी परम गति से? ओम नाम के जाप से जो लाभ होना है वो क्या है? ब्रह्म गति, वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। ये देखिएगा 8वें अध्याय का, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में है। यह लिखा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए सब तक, या ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए, इन पुनरावृत्ति का ये शटार लगा के उन्होंने नीचे विवेचन किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, परंतु कौनते मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि बुद्धि कमजोर थी। इसका अर्थ है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है, वहां गए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। और न विद्यते, विद्य माने जानना भी होता है। इस अक्षर का एक ही अर्थ नहीं होता। विद्य धातु है, विद्या जानना। जो ये नहीं जानते तो मुझे माम उपेत तू, मुझे प्राप्त होकर भी हे अर्जुन कुंती पुत्र उनका पुनर्जन्म होता है। यदि हम इसका ये इन वाला अर्थ करें तो फिर देखिएगा पुण्यात्मा, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट क्या कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनुवाद गलत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है, यहां से शुरू होता है। बहुनानी यहां से पढ़ेंगे। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं
उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। सीधा हो गया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये नासवान है। फिर 9 में यही 8वें अध्याय का 9वां श्लोक यहाँ पर है। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। दिव्य है, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जानने वाला शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब यहाँ भी इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उनका पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे जो सेना सामने खड़ी है, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का भाव यह है कि तू ये ना सोचे कि अर्जुन तू और मैं अभी वर्तमान में ही जन्मे हैं। हम और ये सामने सैनिक, ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी जन्म होगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकारा है।